शरीयत का हुक्म यह है कि अगर तुम्हारे पास कोई शहादत हो और उस शहादत की ज़रूरत पेश आ जाए तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। आप हजरात के लिए मेरे पास 2-3 शहादतें हैं। मैं सिर्फ उन शहादतों का आप हजरात के सामने तज़किरा करना चाहता हूँ। मेरी पहली आप हजरात से दरख्वास्त ये है कि सन 1970 में जिस वक्त कादियानी मसला कौमी असम्बली के अंदर पेश हुआ, आप सब हजरात जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उसके लिए दीनी हल्का से आईनी तौर पर जिद्दोजहद मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। उनकी जिद्दोजहद बिलाशुबा वो पूरे आलम इस्लाम की उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी की और उनकी उस जिद्दोजहद के नतीजे में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। आप हजरात अंदाज़ा लगाएं कि वो दिन जाए, आज का दिन आए। 50 साल हो गए हैं उन्होंने जो ख़त्म नबूवत का कानून कौमी असम्बली में मंजूर कराया था, वो आज भी नाफिजुल अमल है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक पाकिस्तान भी रहेगा, आइन भी रहेगा, उम्मत भी रहेगी और जमीयत भी रहेगी। तो 1970 के इलेक्शन में जिन लोगों ने मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद और उनके गरामी कदर रफ़का को वोट देकर कौमी असम्बली में भेजा था, उन हजरात की जिद्दोजहद के नतीजे में रहमत आलम की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बना। वो वोट देने वाले बराबर दोस्त तमाम तर इस नेकी के अंदर शरीक हैं। वो हजरात जिन्होंने वोट दिए वो चाहे इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, लेकिन जब तक ये कानून रहेगा उन हजरात को बराबर उसका सवाब पहुँचता रहेगा। मेरे भाइयों, ये बात तो मैंने हज़रत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह के हवाले से अर्ज़ करना थी। और एक बात मैं आपके सामने अपनी अर्ज़ के देता हूँ और मेरा अल्लाह मुझे न भुलाए, शायद एक आध मजलिस में मैंने ज़िक्र किया हो और कराची के एक जलसे के अंदर भी इसका ज़िक्र किया था। उसके बाद आज दूसरी दफ़ा मैं पब्लिक इज्तिमा में ये बात कह रहा हूँ कि 1984 में ज़ियाउल हक़ के ज़माने में जिस वक्त कादियानियों से मुतल्लिक़ इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस मंजूर हुआ, कादियानियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी इसके लिए बेंच बना। उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट का बेंच रावलपिंडी के अंदर पेशावर रोड पर बैठता था। मेरे भाइयों, ऐन सिमात के दिनों में मुझे एक फ़ौज के ज़िम्मेदार आदमी मिले और उन्होंने मुझे कहा कि फ़लाँ शख्स जो कादियानी मशहूर है और वो कोयटे की साइड का रहने वाला था, उसे आइंदा 3 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी बनाया जा रहा है और ये सारी समरी उस वक्त मिर्ज़ा असलम बेग थे। वो उनकी मंजूरी के लिए उनके मेज़ पर है। अगर आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। मेरे भाइयों, मैं उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई छोड़कर इस्लामाबाद हाजिर हुआ। दारुस्सलाम की मस्जिद में पता चला कि हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुम
हमारे कायद मखदूम और मखदूम ज़ादा वो वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत की खिदमत में हाज़िर हुआ। इत्तेफाक की बात है कि हज़रत मौलाना सैयद अमीर हुसैन गिलानी भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और ये आज से 45 साल पहले की बात है। हज़रत मौलाना की खिदमत में मैंने सारी गुजारिश की। हज़रत ने बहुत ही बशाशत कल्बी के साथ मुझ मिस्कीन की इन मारूज़ात को सुना। मौलाना मोहम्मद शरीफ हज़ारवी के फ़ोन से मिर्ज़ा असलम बेग को फ़ोन मिलाया गया। वो उस वक्त चीफ थे, हमारे फ़ौज के सरबराह थे। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ख़त्म नबूवत के वकील होने के नाते ऐसी तर्जमानी का हक़ अदा किया कि 5 मिनट के बाद ये नतीजा निकला कि उस आदमी का हमेशा के लिए वहाँ से ऐसे तौर पर नाम काट दिया गया कि फिर वो आइंदा पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनने की बजाय वो मुलाजमत से ही फारिग हो गया। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम मुफक्किर इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी बसीरत को। मेरे नारे तकबीर। मेरे भाइयों, अगर हम दीनी उन्वान पर काम करने वाले लोग इसके लिए जिद्दोजहद करते तो शायद हमारे सालों की मेहनत वो नतीजा उससे न निकलता जो हज़रत मौलाना दामत बरकातुहुम के एक फ़ोन करने से जिसका नतीजा बरामद हुआ। हज़रात गिरामी, ये मैंने एक बात तकरीबन आज से 50 साल पहले की हज़रत मुफ्ती साहब से मुताल्लिक और 45 साल पहले की हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुताल्लिक अर्ज़ की। अब एक ताज़ा आप भी सुने और मेरी निस्बत आप हज़रात उसके ज़्यादा गवाह है। वो ये कि जिस वक्त बाहर की दुनिया के कहने पर हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने आसिया मसीह को रिहा किया, उस वक्त तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर तासुर ये था कि अनकरीब ये पाकिस्तान के आईन से तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के कानून को हतमी तौर पर गवर्नमेंट उड़ाना चाहती है महज डॉलरों की खातिर। आप हज़रात देखें कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने आसिया मसीह को रिहा नहीं किया, बल्कि रिहा करने के बाद वाशिंगटन में ट्रंप के साथ इसकी जो मुलाकात हुई, इसने सीने पर हाथ रखकर उसको कहा कि मैं पहला वज़ीर आज़म हूँ कि आपके कहने पर मैं इतना काम करके आया हूँ। अगर पाकिस्तान का कोई और हुक्मरान वज़ीर आज़म होता वो ये काम कभी ना कर सकता। ये काम मैंने किया है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को आपके कहने पर रिहा करके आ गया हूँ। मेरे भाइयों, ये ऐसी सूरत हाल थी कि इस सूरत हाल के बायस कराची से लेकर खैबर तक पूरे मुल्क के अजीज के दीनी हलकों में तमाम तर मुसलमानों में इस तरह की सी कैफियत थी। तब हक ताला ने करम का मामला किया। अकेले हज़रत मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत मिलियन मार्चों का ऐलान किया। पहले कराची में, कराची के बाद सक्खर में, लाहौर में, मर्दान, मुजफ्फरगढ़, आप हज़रात के डेरा गाजी खान, मुल्तान, लाहौर और तकरीब सवात के इलाके में। और अब मुझे ये एजाज़ हासिल है कि अक्सर व बेशतर उन तमाम तर मिलियन मार्चों में हमें भी हज़रत दामत बरकातुहुम के शाना बशाना कुदरत हक़ ने खड़े होने की शहादत से सरफराज किया। मैं आप हज़रात से अर्ज़ करता हूँ
कि हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम ने मिलियन मार्चों का सिलसिला क्या शुरू किया कि उसके सदक़े में रब्बे करीम की रहमत के फरिश्तों ने आसमान से झांक झांक और झूम झूम के इस मंज़र को देखा कि उन मिलियन मार्चों के नतीजे में जो गवर्नमेंट इस कानून को ख़त्म करना चाहती थी, ख़त्म करना तो रहा दरकिनार, हमेशा के लिए उनके दिमागों से हज़रत मौलाना फजलुर रहमान की अकेली जुरतमंदाना ललकार ने इस खन्नास के कीड़े को उनके दिमागों से हमेशा के लिए निकाल दिया। ऐसे तौर पर कि जिनका एजेंडा था कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को ख़त्म करना है, ख़त्म करना तो रहा दरकिनार, 1 इंच भी वो अपने एजेंडे पर पेशकदमी नहीं कर सके। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। मेरे भाइयों ज़रा तवज्जो करें, जिस वक्त जमीयत उलमाए इस्लाम की तश्कील हुई मुल्तान में, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, हज़रत मौलाना लाल हुसैन अख्तर, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मियानवी, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की सारी क़यादत हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर उस जमीयत उलमाए इस्लाम के तासीसी इजलास में मौजूद थी। जिस वक्त हज़रत अमीर शरीयत रहमहुल्लाह के विसाल के बाद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मुल्तान में इजलास हुआ, उस मजलिस ख़त्म नबूवत के इजलास में मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद और उनके गरामी कदर रफ़ाक़ा भी मौजूद थे। वो दिन जाए आज का दिन आए, 50 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया कि ये दोनों जमातें आपस में बतौर हलीफ के ऐसे तौर पर काम कर रही हैं कि इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम को जब ज़रूरत होती है, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का छोटा बड़ा हर फर्द उनके साथ खड़ा होता है और ख़त्म नबूवत की जमात को जब इस रहमत आलम की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जब ज़रूरत पड़ती है तो पूरी जमीयत उलमाए इस्लाम अपनी पूरी ताकत के साथ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की पुष्ट पर नहीं खड़ी होती, बल्कि आगे चलकर इसकी क़यादत का फरीज़ा सरअंजाम देती है। ये वो एहसानात हैं जमीयत उलमाए इस्लाम, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद, कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान और उनके गरामी कदर रफ़ाक़ा के जिनके एहसानात के नीचे हमारी गर्दनें दबी हुई हैं। आज मैं आप दोस्तों से यही अर्ज़ करने के लिए आया हूँ कि मेरे भाइयों, अगर मेरा यहाँ पर वोट होता तो आप यकीन फरमाएं कि मैंने अपने इस होश की ज़िंदगी में आज तक सिवाय जमीयत उलमाए इस्लाम के किसी को वोट नहीं दिया। हम कल भी जमीयत के साथ थे, हम आज भी जमीयत के साथ हैं।